दोस्तों, कुछ दिन में करवा चौथ का व्रत आने वाला है, लगभग 20 तारीख को। तो इस समय फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब वगैरह पे एक रील बड़ा वायरल हो रही है कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। उसमें कहानी दी गई है कि लक्ष्मी जी का वाहन होता है उल्लू। तो लक्ष्मी जी से उल्लू कहता है कि आपकी तो पूजा होती है और मेरी पूजा नहीं होती है। तो लक्ष्मी जी उसको वरदान देती हैं कि चलो दिवाली से 11 दिन पहले तुम्हारी पूजा आज के बाद हुआ करेगी। तभी से करवा चौथ का व्रत मनाया जाता है। अब आप समझ लीजिए कि उल्लू कौन है, पुरुष वर्ग ज़्यादा समझिए। तो दिवाली से 11 दिन पहले करवा चौथ का व्रत होता है। ये तो एक प्रकार का भंग होगा, इसको छोड़ो, सीरियस बात करते हैं। 2011 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने एक जाति जनगणना करवाई। उसमें कई प्रकार के सर्वे थे जनगणना में। तो जाति जनगणना का तो बड़ा बवाल चल रहा है, वो आउट नहीं हुई, लेकिन कई सर्वे उसमें आउट हुए। उसमें एक सर्वे ये भी था कि इंडिया में कितनी विधवाएं हैं और कितने विदुर हैं। विदुर का मतलब जिनकी पत्नी उनसे पहले मर जाती है। तो 65% विधवाएं थी और 35% विदुर थे। कहने का मतलब 65% ऐसी महिलाएं थी जिनके सामने उनके पति हो गया था काउंट। तो कहने का मतलब करवा चौथ का व्रत रखने से क्या फायदा। लंबी आयु हुई, ये तो उल्टा ही अपोजिट परिणाम हो रहा है। कोई लंबी आयु नहीं हो रही है और 35% ही पुरुष ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उनके सामने जाती हैं, नहीं तो 65% महिलाएं हैं जिन पुरुष ही पहले चले जाते हैं। तो और पूरी इंडिया में कोई महिला नहीं होगी जो करवा चौथ का व्रत नहीं रखती हो। तो परिणाम तो उल्टे आ रहे हैं। जब परिणाम उल्टे आ रहे हैं तो इसको करना जरूरी है। और गजब की बात यह है कि वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो जापान के लोग सबसे ज़्यादा लंबी आयु जीते हैं और वहाँ के महिलाएं जो हैं वो करवा चौथ का व्रत नहीं मनाती। और जहाँ करवा चौथ की व्रत मनाया जाता है पति की लंबी आयु के लिए, वहाँ तो बेचारे पति पहले ही निकल लेते हैं। तो ये सब ढोंग पाखंड करने का कोई फायदा नहीं है। गरीब मजदूर भी होगा तो करवा चौथ के व्रत में लगभग 3-4 हज़ार रुपये का खर्च हो ही जाता है। और जो भाई पैसे वाले हैं उनकी औरतें तो कितना भी करते हैं या बहुत करती हैं। लेकिन गरीब से गरीब है, मजदूरी कर रहा है, अगर उसकी पत्नी करवा चौथ का व्रत कर रही है तो मान के चलिए कि 3-4 हज़ार रुपये तो उसमें जाएगा। फायदा कुछ नहीं हो रहा है। पूरे दिन भूखा रहने से और छन्नी में चांद को देखने से ऐसे लंबी आयु होने लगे तो रोज देखो भाई। एक ही दिन क्यों देखती हो, रोज देखो छन्नी में चांद को देख के पति को और पैर वैर छू लो, लंबी आयु हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब ढोंग पाखंड है। और महिलाओं को सजने संवरने का शौक होता है, नई साड़ी मिल जाती है, मेकअप वगैरह का सामान मिल जाता है, उनके लिए तो ठीक ठाक है। लेकिन सोचने वाली बात है, गरीब अमीर तो भाई जो है वो सब कुछ कर लेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। गरीब मजदूर जो इतनी मेहनत से 15, 20, 10 हज़ार रुपये कमा रहा है, 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ढूंढ पाखंड में चले जा रहे हैं। बच्चे पढ़ने नहीं जाएंगे, लेकिन इनको व्रत करना है, कांवड़ ढोनी है, छठ करनी है, ये करना है, वो करना है। साल भर में 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये इन सब में खर्च कर देने हैं। लेकिन बच्चों को कहीं सही जगह पे पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। तो इन सब चीज़ों से पैसा बचा के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करो। नहीं तो आज आप मजदूरी कर रहे हैं और कल मजदूरी भी नहीं मिलेगी बच्चों को, वो मजदूर बनने लायक भी नहीं रहेंगे।
अब उनका हश्र क्या होगा वो तो भविष्य बताएगा। तो जिसको ज़्यादा शौक है, गरीब मजदूर की बीवी है, ज़्यादा शौक है खर्च करने का, मान लो 3,000 रुपये होता है खर्च, तो मत करें करवा चौथ। अगर पति की वाकई लंबी आयु करनी है तो 3,000 खर्च होता है करवा चौथ में, मत कीजिए। 3,000 करवा चौथ का व्रत ही मत कीजिए। 3,000 रुपये पति से ले लीजिए, रख लीजिए, व्रत करने की कोई जरूरत नहीं है। इस समय सेब 50-60 रुपये किलो बढ़िया सेब मिल रहे हैं, ज़्यादा 100 रुपये किलो। 3,000 के 30 किलो सेब आएंगे। 1 किलो रोज, 1 किलो में 6 सेब चढ़ते हैं। 3 सवेरे खिलाओ, 3 शाम को खिलाओ, 1 महीना कंटिन्यू पतिदेव को सेब खिलाओ 1-1 किलो। ऑटोमेटिक उनकी 2-4 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो अगर उम्र बढ़ानी है, वाकई वो 3,000 रुपये खर्च ही करने हैं, तो इस तरह से करोगी तो शायद उम्र बढ़ जाए। बाकी ये ढोंग पाखंड की भूखा पूरे दिन है जी, ठंडी उंडी में चांद देख लिया और उम्र बढ़ गई, ऐसा कुछ होता नहीं है। और पति ये मेहनत मजदूरी कैसे कैसे करके पैसा लाता है, तो उसको इस तरह से व्यर्थ ना उड़ावें। और वाकई उम्र लंबी करनी है तो ये फार्मूला है, करके देखें, हो जाएगी, वाकई लंबी उम्र हो जाएगी। और सेब में एंटी ऑक्सीडेंट होता है, चुस्त दुरुस्त भी रहेंगे और बीमारियां भी उनसे दूर रहेंगी। अगर 1 महीना कंटिन्यू सेब 1 किलो रोज खा ले, सुबह शाम आधा किलो, तो ऑटोमेटिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट होता है, और न बीमारी पकड़ेगी। और जब बीमारी नहीं पकड़ेगी तो कोई जल्दी तो आयु ऑटोमेटिक लंबी होनी है। तो ढोंग पाखंड से दूर रहें। और आज की जो युवा पीढ़ी है, जो वैज्ञानिक वर्ग से शिक्षा ले रहे हैं, उनको कम से कम आगे आके इसका विरोध करने का तो खैर कोई जरूरत नहीं, लोगों को समझाएं कि ये सब करने से कुछ होता नहीं है, फालतू का नाजायज खर्च है। युवा पीढ़ी मास्टर समझा हम तो देख रहे हैं युवा जो लड़कियां हैं वैज्ञानिक वर्ग से पढ़ रही हैं, वो भी ये माता के ये वो व्रत कथाएं क्या क्या ढोंग पाखंड उसमें लिप्त हैं, और स्कूल में क्या पढ़ा रही हैं वो सब क्या कर रही हैं। लेकिन नहीं, वैज्ञानिक सोच लाने की जरूरत है। आज की सरकार भी वही है। तो युवा जो हैं, जो वैज्ञानिक वर्ग से कम पढ़ रहे हैं, अब जो पुराने लोग हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो वैज्ञानिक वर्ग से पढ़ रहे हैं आज के युवा, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उनको आगे आके इन ढोंग पाखंड खत्म करने की जरूरत है। वो समझाएंगे तो प्रभाव पड़ेगा समाज में। अभी हम समझाएंगे तो कहेंगे इनको क्या मालूम, ये तो कहाँ ज़्यादा नहीं पढ़े हैं। तो आज के युवा जो हैं, उनकी वो जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज की युवा आगे आके समझाएंगे, लोगों को समझ में आएगा पक्का। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।